प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अंतर्गत द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके पाठ्यक्रमांतर्गत राजेंद्र यादव द्वारा विरचित कहानी मेहमान का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम राजेंद्र यादव जी का परिचय प्राप्त करेंगे। राजेंद्र यादव जी हिंदी नई कहानी के प्रवर्तक हैं। उनका जन्म 28 अगस्त 1929 में आगरा में हुआ था। सन 1951 में आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए हिंदी करने के उपरांत लेखन कार्य को ही अपनी जीविका का माध्यम बनाया। उनकी पहली कहानी प्रतिहिंसा सन 1947 में कर्मयोगी में प्रकाशित हुई। आवाज़ तेरी है नामक उनकी एक कविता संकलन भी है। उनकी कहानियाँ, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, संपादकीयों एवं अनुवादों की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सन 1964 में उन्होंने अक्षर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें कई रचनाकारों अज्ञेय, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राही मासूम रजा आदि की महत्वपूर्ण किताबों का प्रकाशन हुआ। उन्होंने सन 1986 में अक्षर प्रकाशन से किताबों का प्रकाशन बंद कर दिया तथा प्रेमचंद द्वारा स्थापित हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन शुरू किया। आप 27 वर्ष हंस पत्रिका के सफल संपादक रह चुके हैं। राजेंद्र यादव जी को बिहार सरकार द्वारा शिवपूजन सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली के शलाका सम्मान, शब्द साधक सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यश भारती पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिंदी उपन्यास एवं कहानी साहित्य के क्षेत्र में राजेंद्र यादव जी का चर्चित स्थान है। मूलतः आप हिंदी साहित्य एवं साहित्यिक पत्रिका के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। असल में नई कहानियाँ जीवन की पहलू हैं। यहाँ जीवन की किसी न किसी यथार्थ पहल की बात होती है। अपनी कहानियों के द्वारा राजेंद्र यादव जी ने समाज के सूक्ष्म तथ्यों एवं विकारों को सबके सामने रखा। उनकी कहानियाँ सही अर्थ में सार्वकालिक हैं, जो समाज की सही तस्वीर सबके सामने रखने में सफल हुई है। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, ढोल और अपने कर, चौखटे तोड़ते त्रिकोण, वहाँ तक पहुँचने की दौड़, अनदेखे अनजाने पुल, हासिल और अन्य कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ आदि कहानी संग्रह हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, पत्नी मन्नू भंडारी के साथ लिखा गया उपन्यास है। और इनके अलावा और भी कई उपन्यास उन्होंने लिखे। मंत्रविद्ध और कुलटा उपन्यास आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। कांटे की बात 12 खंडों में कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, उपन्यास स्वरूप और संवेदना आदि समीक्षा निबंध उनके प्रकाशित हैं। आदमी की निगाह में औरत वे देवता नहीं है, एक दुनिया समानांतर, कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें, वक्त है एक प्रेम का, औरत उत्तर कथा, पितृसत्ता के नए रूप, 25 बरस 25 कहानियाँ, मुबारक पहला कदम संपादित ग्रंथ है। औरों के बहाने व्यक्ति चित्र है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की रचनावली 15 खंडों में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद द्वारा स्थापित कथा मासिक हंस के अगस्त 1986 से 27 अक्टूबर 2013 तक उन्होंने सफल संपादन भी किया था। चेकॉव, कामू आदि लेखकों की कई कालजयी कृतियों का अनुवाद भी उन्होंने किया है। इस तरह हम देखते हैं कि राजेंद्र यादव जी हिंदी नई कहानी के प्रवर्तक हैं। हिंदी उपन्यास एवं कहानी साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेहमान कहानी राजेंद्र यादव की लिखी एक सुंदर कहानी है, जिसमें एक मध्यवर्गीय आदमी की भीतरी हलचल का सटीक चित्रण किया गया है। इस कहानी का नायक एक मध्यवर्गीय व्यक्ति है जो हीनता ग्रंथि का शिकार है। हीनता ग्रंथि का अर्थ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अर्थात अपने अभावग्रस्त जीवन की दुर्दशा को लोगों से, समाज से छिपाते फिरने का एक रोग, बीमारी। इस कहानी के नायक को अपना सब कुछ तुच्छ, हीन और कमीना लगने लगता है। एक उच्च वर्गीय अतिथि के घर में आने पर
कथा नायक की मानसिक उथल पुथल का जीता जागता चित्रण यहाँ किया गया है। यहाँ स्पष्टता हीनता ग्रंथि का शिकार मध्यम वर्गीय व्यक्ति की मनोदशा का परिचय है। कहानी का नायक मन ही मन अपने घर में आए एक विशेष मेहमान की संभावना से ही परेशान है। इस बात का पता हमें कहानी के अंत में चलता है कि असल में अभी कोई मेहमान आया ही नहीं, किंतु वह मन ही मन ऐसी कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, कैसा होगा। कथानायक को अपने घर की हर चीज़ मामूली सी लगने लगती है। उसे यहाँ तक कि अपना व्यक्तित्व, अपनी पत्नी का व्यक्तित्व, अपने बच्चे का व्यक्तित्व एवं उन सब का रहन सहन भी लेखक ने विस्तृत विवरणों एवं गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ कहानी में एक मध्यवर्गीय आदमी का मानसिक द्वंद्व एवं आत्मशंकाओं का सजीव चित्रण किया है। कथा नायक की मनस्थिति का परिचय दिलाते हुए दुनिया भर के मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की व्यथा पीड़ा का सही चित्रण किया है। इस कहानी में कथानायक हीनता ग्रंथि का शिकार है। वो अपने तनाव को इस कथन से व्यक्त करता है, वे आएंगे, इस बात का तनाव मेरे ऊपर सुबह से ही सवार था। स्पष्ट है उसके तनाव के पीछे का कारण उसके घर में आने वाला अतिथि है, मेहमान है जो उच्च वर्ग का है। उसकी नज़र में उनका सब कुछ श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। उसे अपना सब कुछ हीन लगने लगता है। यही उसकी परेशानी है। लपक कर दरवाज़ा खोलना, पत्नी पुष्पा के बारे में ऐसा सोचना कि इस कमबख्त को एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना बड़ा आदमी आया है। उसने अपने घर को बड़े और भले ढंग से सजाया था। उसने घर की सारी व्यवस्था उलट पलट दी थी। हर चीज़ को बेहतरीन ढंग से सजाने में पति और पत्नी दोनों विफल थे और इसलिए कथानायक को वह सब फूहड़, असभ्य, अशिष्ट लगने लगा था। ऐसी सुंदर सजावट के बावजूद भी उसे लगता था कि उसका घर उन जैसे बड़े मेहमान के लायक नहीं है। उसे अपनी बैठक, अपनी मेज़, कुर्सियाँ, सारा घर बहुत ही बेकार और साधारण लगता है। घर में इतना काया पलट करने पर भी उसे अपना घर एक फटीचर क्लर्क का घर लगता है। ऐसा लगना उसकी मानसिक समस्या, हीन भावना का द्योतक है। उसे यहाँ तक लगता है कि कुर्सियों को मेहमान के घर के ईंधन के रूप में काम में लिया जाता होगा। इनके नौकरों के घर हमारे घर से बेहतर होंगे। यह तो इनकी महानता ही है कि वो हमारे घर पधारे हैं। कथानायक की मानसिक हरकतों को देखकर पाठकों को उसके प्रति सहानुभूति होने लगती है। हमें लगता है कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग ऐसी मनोदशा के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं। ऐसे हजारों लाखों मध्यवर्गीय घर अशांति या बेचैनी का आवास बन चुके हैं। कहानी के लेखक ने नायक की मनस्थिति को दर्शाते हुए ये इशारा किया है कि यह मध्यवर्गीय घर एवं गृहस्वामी की असली समस्या है। कथाकार ने विस्तृत विवरणों और गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ इसमें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की भीतरी हलचल और आत्मशंकाओं का चित्रण किया है।